हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। 12 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दैनिक समसामयिकी आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करेंगे, जो कि मैप और एनिमेशन की सहायता से स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके, जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पार्किंसंस दिवस 2025 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। हाल ही में 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस 2025 मनाया गया है। इसके मनाने का उद्देश्य विश्व पार्किंसंस पार्किंसंस दिवस मनाने का उद्देश्य पार्किंसंस पार्किंसंस रोग के बारे में पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता फैलाना। पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल माह में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और थीम। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य है, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 की थीम है, अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को पुलिस और सुरक्षा की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य की पुलिस को पुलिस और सुरक्षा की श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश पुलिस को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूपी पुलिस को पुलिस और सुरक्षा की श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी वर्तमान में प्रशांत कुमार हैं। प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वर्तमान में। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीट 100 है और राज्यसभा सीट 31 है और यूपी में लोकसभा सीट है 80। उत्तर प्रदेश यह भारत के मध्य में स्थित एक राज्य है, जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करता है, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है। पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली है और उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर है। उत्तरी जिला सहारनपुर
और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। दक्षिणी जिला सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश एक देश नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका द्वारा चीन पर लगाई गई 125% टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिका पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं? हाल ही में यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 180 देशों पर 180 देशों पर रेसिप्रोकल 180 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं, जिनमें से कुछ जिनमें से चीन को छोड़कर सभी देशों पर टैरिफ टैरिफ रिमूव कर दिए हैं, हटा दिए हैं। परंतु चीन पर परंतु चीन पर टैरिफ प्रारंभ में 104% थे और 21% टैरिफ की बढ़ोतरी के साथ 125% चीन पर टैरिफ हो गए हैं। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाए हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। चीन ने अमेरिका पर 84%, 84% टैरिफ लगाए हैं। बात करते हैं चाइना की। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन की मुद्रा रेमेनबी है। चीन एक एशियाई देश है। एशिया के मध्य में स्थित एक देश है जो कि निम्न देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पहले नंबर पर है वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के अतिरिक्त रसिया, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पहले स्थान पर है वियतनाम, दूसरा है लाओस, तीसरा म्यांमार, चौथा भारत, पांचवा नेपाल, छठा भूटान है, सातवां पाकिस्तान, आठवां अफगानिस्तान, नवा ताजिकिस्तान, 10वां किर्गिस्तान, 11वां कजाकिस्तान, 12वां रसिया, 13वां मंगोलिया और 14वां देश है जो कि नॉर्थ कोरिया है। चीन 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चीन का फ्लैग देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद ने कहां पर अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने किस देश में अपना परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दुबई, यूएई में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। बात करते हैं दुबई, यूएई की। यूएई संयुक्त अरब अमीरात। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है और यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है और यूएई की मुद्रा यूएई दिरहम है। यूएई यह भारत के पश्चिम में स्थित देश है। यूएई जो कि सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यूएई के उत्तर में फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी और यूएई के पूर्व में ओमान की खाड़ी है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य
हार्मुज जल संधि करती है। हार्मुज जल संधि। यूएई का फ्लैग देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी फोर्ब्स के अनुसार विश्व के सर्वाधिक अरबपति किस शहर में है? फोर्ब्स के अनुसार विश्व के सर्वाधिक अरबपति किस सिटी में रहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। विश्व के सर्वाधिक अरबपति के मामले में पहले स्थान पर न्यूयॉर्क शहर है और दूसरे स्थान पर रूस का मॉस्को है, जो कि रूस की राजधानी है। तीसरे स्थान पर हांगकांग है और चौथे स्थान पर लंदन है। चलिए, विश्व के सर्वाधिक अरबपतियों की लिस्ट देख लीजिए। इसमें पहले स्थान पर न्यूयॉर्क शहर है, जिसमें 123 अरबपति है, जिनकी कुल संपत्ति 759 बिलियन डॉलर है। जिसमें सबसे अमीर व्यक्ति है माइकल ब्लूमबर्ग, जिनकी कुल संपत्ति 105 बिलियन डॉलर है। दूसरे स्थान पर है मॉस्को शहर, जिसमें 90 अरबपति है। तीसरे स्थान पर है हांगकांग, जिसमें 72 अरबपति है। चौथे स्थान पर है लंदन, जिसमें 71 अरबपति है। पांचवें स्थान पर है बीजिंग, चीन की राजधानी, यहाँ पर 68 अरबपति है। छठे स्थान पर है भारत का मुंबई शहर, जिसमें 67 अरबपति है। जिसमें मुंबई शहर की कुल संपत्ति 339 बिलियन डॉलर है, अरबपतियों की कुल संपत्ति। जिसमें पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है, सबसे अमीर व्यक्ति, जिनकी कुल संपत्ति 92.5 बिलियन डॉलर है। सातवें स्थान पर सिंगापुर है, जिसमें 60 अरबपति है। आठवें स्थान पर है सैन फ्रांसिस्को, इसमें 58 अरबपति है। नवें स्थान पर है संघाई, जिसमें 58 अरबपति है। और 10वें स्थान पर लॉस एंजल्स है, जिसमें 56 अरबपति है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कॉन्स्टेंटाइन 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 द फिलोसफर कॉन्स्टेंटाइन कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी स्लोवाकिया के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्लोवाकिया। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार भारत की 2025 में जीडीपी, भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% रहने का अनुमान है। और एडीबी के अनुसार 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.8% रहने का अनुमान है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार। एडीबी एडीबी का हेडक्वार्टर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। और एडीबी के प्रमुख हैं मसातो कांडा। एडीबी के एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख हैं मसातो कांडा। चलिए, बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंग बोंग मार्कोस है। और फिलीपींस की मुद्रा फिलीपीन पेसो है। फिलीपींस का फ्लैग देख सकते हैं आप। फिलीपींस यह एशिया के पूर्व में स्थित एक देश है, जो कि आइलैंड से निर्मित देश है। फिलीपींस के पूर्व में फिलीपींस सागर है।
फिलीपींस सागर कहा जाता है और फिलीपींस के पश्चिम में इस क्षेत्र को साउथ चाइना सी साउथ चाइना सी दक्षिण चीन सागर है और फिलीपींस के उत्तर में इस क्षेत्र को ईस्ट चाइना सी कहा जाता है। ईस्ट चाइना सी। नेक्स्ट है, हाल ही में 10 से 12 अप्रैल तक वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जीटीएस 2025 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन 6 घंटे में बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया है? किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन 6 घंटे में बनाकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हाल ही में जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह जापान के जापान के अरीदा शहर में अरीदा में स्थापित किया गया है। इसे बेस्ट जापान रेलवे कंपनी बेस्ट जापान रेलवे कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि 1948 में एक पुराने लकड़ी के स्टेशन 1948 में बने लकड़ी के स्टेशन को रिप्लेस करेगा। उसके स्थान पर नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है। इसका नाम हत्सुशिमा रेलवे स्टेशन है, जो कि जापान के अरीदा शहर में है। अरीदा शहर में। बात करते हैं जापान की। जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में शिगेरू इशिबा है। जापान की मुद्रा जापानी येन है। जापान एशिया के पूर्व में स्थित एक देश है, जो कि 4 मुख्यतः आइलैंड से निर्मित बना है, जबकि कुल आइलैंड लगभग 15,000 है जापान में, जिनमें से पहला आइलैंड है होक्काइडो, दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिकोकू, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और चौथा आइलैंड है क्यूशू। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू मुख्यतः 4 आइलैंड पर बसा है। नेक्स्ट है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 में के लिए पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पहली बार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया गया है। इसमें शीर्ष राज्य कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात और तेलंगाना पहले पंचायत उन्नति सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। गुजरात और तेलंगाना दोनों ने।